नमस्कार। आइए आज हम आपको श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर के दर्शन करवाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह कितना सुंदर दृश्य, और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दक्षिणेश्वर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह पुस्तक अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है। आपको जो भी भाषा प्रिय है, आप उस भाषा में इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन से संबंधित दक्षिणेश्वर की सारी घटनाओं को एक साथ एक ही स्थान पर हम पढ़ पाते हैं। सुंदर फोटो के माध्यम से इसमें सारी घटनाओं का विवरण बहुत अच्छी तरह से किया गया है। सरल भाषा, सुंदर प्रस्तुति। आइए अब इसके हम थोड़े से अध्यायों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह पुस्तक रामकृष्ण शारदा मिशन हौस खास नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। मूल ग्रंथ की संपादिका प्रव्राजिका आत्मप्राणा माता जी हैं। इसके अध्याय दैवी इच्छा, पवित्र प्रांगण में, कोठी, नौबत खाना एवं कक्ष, दिव्य लीला स्थली, गुरुओं का क्रमिक आगमन, दक्षिणेश्वर में मेरे दिन श्री शारदा देवी के शब्दों में, दक्षिणेश्वर में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आदि अनेक सुंदर अध्याय हैं जो कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन के समस्त भावों को, समस्त दृश्यों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी प्रस्तावना को अगर हम थोड़ा समझें तो हम इस पुस्तक की भूमिका के बारे में समझ पाएंगे। तो इस पुस्तक की प्रस्तावना में बताया गया है कि श्री शारदा मठ दक्षिणेश्वर ने सन 1985 ईस्वी के मार्च माह में अपनी इंग्लिश की पत्रिका, अंग्रेजी जो उनकी पत्रिका है संवित, उसके विशेषांक दक्षिणेश्वर पर प्रकाशित किया था। इस विषय पर लोगों ने विस्तृत जानकारी हेतु एक पुस्तक का विशेष आग्रह किया। उस विशेषांक के प्रकाशन अधिकार का उत्तरदायित्व श्री शारदा मठ ने रामकृष्ण शारदा मिशन हौस खास को सौंपा। इस प्रकार श्री रामकृष्ण का दक्षिणेश्वर नामक यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अध्याय 6, 7 व 9 को संवित से उनकी महत्वपूर्ण सामग्री के कारण ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लेखों को भी उस अंक से लिया गया है, यद्यपि उनका स्वरूप परिवर्तित है। भक्तों का अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम गहन व सजीव होता है, जिसके कारण उनको अपने आदर्श के बारे में सोचना, बोलना और लिखना प्रसन्नता एवं तुष्टिकारक होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने आप को अपने इष्ट की लीलाओं के साथ किसी न किसी रूप से संबद्ध करना अच्छा लगता है। भागवत पुराण में नंद उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जब हमें श्री कृष्ण और उनकी क्रीड़ा, उनका चितवन, उनका मंद हास्य एवं उनके शब्दों का ध्यान आता है, तब हमारा मन अपने कार्यों में नहीं लगता। जब हम श्री कृष्ण से संबंधित नदी, पर्वत, वन और खेत के मैदान आदि देखते हैं जो उनके पद चिन्हों से सुशोभित हैं, तो हमारे मन श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के भक्त भी दक्षिणेश्वर में उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, जहां वे 30 वर्ष तक रहे। यदि श्री रामकृष्ण की तुलना एक ग्रंथ से की जाए तो दक्षिणेश्वर उसमें एक मुख्य अध्याय के समान है। इसी प्रेरणा से इस पुस्तक में श्री रामकृष्ण के समय के दक्षिणेश्वर उद्यान मंदिर व आसपास के स्थानों में विद्यमान आध्यात्मिक वातावरण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। गंगा के शीतल जल में डुबकी लगाने के समान उनकी लीलाओं में हम इस प्रकार तन्मय हो जाएं कि हमें सांसारिक दुख क्लेश जनित क्लांति से सद्यो मुक्ति मिल जाए।
इस पुस्तक में श्री रामकृष्ण से संबंधित दक्षिणेश्वर और अरियादह स्थित स्थानों को समय के चक्र से नष्ट होने से पूर्व ही चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। श्री शारदा मठ व रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्षा परम पूजनीय प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा माता जी द्वारा लिखित प्राक कथन हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़ें तो आप भी एक अनुपम आनंद की प्राप्ति करेंगे। आशा है आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।